थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पिपरी ग्राम सागर ग्राम है, जहां पर मैं खड़ा हूं। और ये यहाँ पर कुछ दूरी पे यानी 500 मीटर दूरी पे खेत की रखवाली करने गया था। उस युवक की निर्मम हत्या कर दी जाती है। कई चीज़ों से मारा पीटा जाता है। कई लोग यानी कि जो बैठे थे अगल बगल, पहले से योजनाबद्ध तरीके से वो बैठे हुए थे, यानी कि हत्या करने के लिए योजना होती है, हत्या करने के लिए। अगर गैर होता है तो अचानक हो जाता है, मगर यहाँ तो षड्यंत्र था पूरी तरीके से। गांव में यही घर है जो तिवारी का था, यानी पवन तिवारी। लगभग 20 से 25 वर्ष का था युवक, और अभी नवंबर माह में उसकी शादी हुई है। घर में कोहराम सा मच गया है और पूरे ज़िले में सनसनी सी फैल गई है जनपद गोंडा में। और मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ। पीछे मेरे देख सकते हैं जो देहात कोतवाली पुलिस है वो भी यहाँ पे है, क्षेत्रीय अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए थे। यानी कि कल रात में जो प्रदर्शन किया गया था सोनी गुमटी के पास, शव रख करके पोस्टमार्टम के बाद, लड़के का पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद वहाँ पे शव रखा गया। यानी कि जो परिजन थे वो कहीं ना कहीं नाराज़ थे कि गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जो आरोपी थे या हत्या आरोपी थे, हत्या करने वाले थे, कई लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें से पुलिस को सूचना मिली, तहरीर मिली है और फिर जाके पुलिस हरकत में आई है। और वहाँ पे शव रखा था, वहाँ पे हंगामा था, फिर किस तरह से मान मनोबल कर करके अब यहाँ ले आए। मगर अभी भी दाह संस्कार नहीं हो पाया है पवन तिवारी का। और ये पवन तिवारी को जो है पिताजी हैं वो विजय तिवारी हैं यहीं पे। और वो भी विपक्षी का घर जो सामने है, मेरे दाहिने साहब देख सकते हैं, ये विपक्षी का घर है। ये जो हत्या आरोपी हैं वो उनका घर यहीं पर है। और अब यहाँ पे मान मनोबल की गई। क्षेत्रीय अधिकारी ने समझाया है, आश्वासन दिया है कि गिरफ्तारी सबकी हो जाएगी, कुछ बख्शा नहीं जाएगा। योगी राज है, योगी पुलिस है, छोड़ेगी नहीं होगा। अगर भगे रहेंगे तो और भी आगे गैंगस्टर की कार्रवाई जो भी होता है कानून में प्रावधान होता है वो सारे कुछ होंगे। और यहाँ तक है फिर बाबा का बुलडोज़र भी चलने की उम्मीद हो जाएगी। अगर नहीं गिरफ्तारी हुई, सारा प्रक्रिया होगी, ऐसा समझाया गया है क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा, थाना प्रभारी निरीक्षक के द्वारा, जो यहाँ पे अभी यहीं पे हैं, मौजूद हैं। तमाम पुलिस बल है, महिला पुलिस बल है, रोके माँ का, बहन का, सबका बुरा हाल है। समझाने बुझाने में लोग रहेंगे। दाह संस्कार के लिए राजी हो चुके हैं, इंतजाम हो रहा है। और मैं सुनाता हूँ यहाँ पे जो और आए हुए थे जनप्रतिनिधि वो क्या कह रहे हैं, और महिला जो हैं पीड़ित हैं घर की वो क्या कह रहे हैं। नाम शारदाकांत पांडे है, मैं विश्व हिंदू परिषद का विभाग संयोजक हूँ। सर आप लोग कहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ मैटर हुआ है? हम अपने इस ग्राम सभा में पहुँचे हैं जहाँ पे पवन जी की हत्या हुई है। कौन सी ग्राम सभा है? पिपरी सागरा ये ग्राम सभा है, और यहाँ पर उनकी हत्या हुई है। उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और ऐसे अपराधी जो क्षेत्र में टहल रहे हैं उनसे मांग करते हैं। अभी रात में इनके परिवार से हमारी बात भी हुई थी और हम शासन में भी अवगत करा दिए हैं। और वहाँ से हमें आश्वासन मिला है कि हमारे पुलिस पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और 24 घंटा भी नहीं बीता है अभी जब से हम लोगों ने टारगेट दिया था, तब तक एक की गिरफ्तारी हो गई है। आप पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं? हाँ, मैं हिंदू युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ। लेकिन कोतवाली देहात पुलिस लगातार निरंकुश है। ऐसे मामलों पर लगातार कोतवाली देहात पुलिस लगातार हत्याओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। ऐसे कोतवाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें जहाँ तक पता है कि अभी 1-2 मामला मैंने देखा है, गरीब व्यक्ति थे और जो हम लोगों ने सिफारिश भी नहीं किया था, और वहाँ पे सूचना लेकर गए, कोतवाल ने FIR तुरंत लिख दिया। हमने देखा है, तुरंत लिख दिया। कोई मैं कोतवाल का मैं तरफदारी नहीं करता हूँ, तरफदारी मैं किसी का नहीं। मैं इस परिवार की संपत्ति में यहाँ पे आया हूँ। मैं कोई कोतवाल या कोई पुलिस की संपत्ति में नहीं आया हूँ। मैं देखा हूँ, देखिए मैंने देखा है कई ऐसे घटना हुई है जिसमें इंस्पेक्टर साहब ने तुरंत कार्रवाई की है। कोई किसी का सिफारिश नहीं हुआ। हमने देखा कई ऐसे गरीब परिवार हैं, उनके लिए तुरंत कह देते हैं कि हाँ, इनके ऊपर मुकदमा करके कार्रवाई करो। आखिर मुख्यमंत्री परिवार ने फिर धरना क्यों दिया? जब परिवार के एक बच्चे की हत्या हुई, हाँ, तो परिवार ने धरना क्यों? देखो भैया, देखो हत्या किसी की यहाँ हो जाएगी, एक नौजवान बालक अगर चला जाएगा तो उनका दिमाग काम नहीं करता, चाहे जो भी है।
मैं जानता हूँ कि किसी के यहाँ ऐसी घटना होगी, वो दिमाग नहीं काम करता, कोई भी आएगा बताएगा ये करना है तो चल देंगे। लेकिन जब धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा कि हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, हमें योगी जी के ऊपर भरोसा है और कई अंजाम हो चुका है, मैं चाहता हूँ अपराधी भगे रहें और भगे रहेंगे। 81-82 की कार्रवाई होगी, घर पे बुलडोजर चलेगा, आवश्यकता पड़ेगी इनामी घोषित किया जाएगा, काउंटर का आदेश किया जाएगा। ऐसे अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और अनतोगत्ता वो मट्टी में मिला दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि अपराधी चौराहे से चौराहे नहीं जा सकते। देखिए भाई साहब, अपराधी एक पकड़ गया है। अभी थोड़ी सी 4 लोगों का नाम देखिए, एक टीम गठित कर दी गई है। 4 लोग नहीं, जितने लोग होंगे अंजाम देने में वो सारे लोग पकड़े जाएंगे। जितने लोग योजना बनाने में होंगे वो सारे लोग गिरफ्तार होंगे। मेरा नाम सुरेशकर देव सिंह उर्फ गौरव सिंह है। मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पंडित कृपाल था। मेरी पत्नी वर्तमान में इसी क्षेत्र में जहां आप बैठे हैं वहां से जिला पंचायत सदस्य हैं। मैं भी यहां से पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य था। किस क्षेत्र में आप लोग बैठे हुए हैं? हम बैठे हैं महादेवा ग्राम पंचायत के पिपरी सागर मजरा में। क्या कुछ मैटर हुआ है, आप लोग आए हुए हैं? यहाँ पर एक बालक की निर्मम हत्या हो गई है, विजय तिवारी जी के सुपुत्र की। उसी में हम लोग उनके सिंपैथी में यहाँ पर आए हैं, यहीं बैठे हैं। क्या चाहते हैं भैया आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो भी दोषी हों वो जो है बख्शे ना जाएं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमको हमारे ज़िले के कप्तान पे भी बहुत भरोसा है, यहाँ के इंस्पेक्टर पर भी जो भरोसा है, चौकी इंचार्ज पर भी भरोसा है, और सूबे के मुख्यमंत्री जो हमारे बैठे हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो इस पे 0 टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं। एक बुजुर्ग हैं, यहीं के निवासी हैं, इसी ग्राम के, पिपरी सागर ग्राम के, जो थाना देहात कोतवाली के अंतर्गत रहने वाले हैं। ये क्या कह रहे हैं? क्या नाम दादा? मेरा नाम शंकर तिवारी। कहाँ पे घर है आपका? हमारा घर यहाँ सामने है पिपरी। अच्छा, क्या हुआ था कल? क्या हुआ था कल? खेत देखने गया था वो, और ये लोग वहाँ बैठा रहे, और जैसे पहुँचा तैसे मारे लगी। कौन कौन लोग थे? बाबू राम रहे, आदित्य रहे, संतोष रहे, और एक वो नान बाबू। ऐसा बताया जा रहा है कि मारते समय का वीडियो बना के फेसबुक पे लोड भी किया गया है, ऐसा भी है? हाँ साहब, वीडियो बनाए के फेसबुक पर नोट की ही नहीं। जानकारी आपको कैसे मिली? हमें जानकारी मिली साहब, जब सुने पब्लिक लाज लेके गांव के आदमी आए द्वारे पे यहाँ, तब हम जान पाए। क्या नाम था लड़के का? लड़का का नाम रहा मनोज पवन तिवारी। पवन तिवारी था। तो वो जो विपक्षी हैं, जो मारपीट किए हैं, मारे हत्या किया है, उनका घर कहाँ है? उनका घर या यही है साहब, जबरदस्ती बनाए ली नहीं घर। कैसे? हमारे लोगों ने जमीन हो छकाए ली, और का परिवारदार रहे, परिवारदार छका लिए। तो आपने इसे शिकायत की इसकी? नहीं की? बहुत शिकायत किया साहब, और हमारे गोड़ तोड़ दी नहीं वही में। यहाँ जन लोग मारा जन है, हम लॉकडाउन के टाइम में मारी नहीं हमें। तो किस किस्म के लोग हैं ये लोग? बदमाश हैं साहब, सर्कस बदमाश हैं। 4-6 फौजदारी इर्द गिर्द में की यहाँ है, मारिन पीटिन ही सबका। ये बातें हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये बता रहे हैं कि किस टाइप के लोग हैं। अब ये है, पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। क्या कार्रवाई करेगी और किस तरह से निपटेगी? एक भाई, छोटा भाई है लगता है, वो क्या बता रहा है, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इधर आ जाओ दादा। क्या नाम भैया आपका? दुर्दन तिवारी। आप तिवारी जी, आपका भाई बड़े थे? वो हमारे से बड़े थे। सबसे बड़े थे? बड़े सब छोटे थे? माझिल थे वो, मैं छोटा हूँ, एक बड़े हैं। शादी हो गई थी? उनका शादी हो गए हैं। कब हुई शादी? 3 महीना पहले। 3 महीने पहले? अच्छा, तो ये क्या घटना थी? कुछ है आपको पता होता किस वजह से मारपीट हो गया अचानक? 3 महीना पहले झगड़ा हुआ था एक बार, उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ था। फिर बाद में गेहूँ का खेत देखने गए, उधर ही सब लोग पकड़ के 8-9 लोग मारे हैं। 3 महीने पहले हो जो? हाँ, 3। इसकी शिकायत थी थाने में? शिकायत पूरा थी, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी क्या पुलिस से क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी यही मिला है कि सब लोग को गिरफ्तार करेंगे। अभी तक एक आदमी खाली हुआ है, बाकी कोई नहीं हुआ है। तो आप अभी जो मिट्टी कल से रखे हुए हैं पोस्टमार्टम के बाद, आप क्या चाहते हैं कि पूरा आदमी गिरफ्तार हो जाएंगे, उसके बाद में फिर अपना ये संस्कार करेंगे?
अभी तो क्षेत्रीय अधिकारी थे, समझा के गए हैं, आप तो- लोग ने आश्वासन दिया भी है हाँ कि मिट्टी करेंगे। तो करेंगे, अब क्या वो लोग पता नहीं कैसे क्या चाह रहे हैं आप? हम तो चाह रहे हैं पूरा आदमी उनका गिरफ्तार हो जाए, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। ये जो यूपी का जो मतलब एक सिंबल बन गया है बुलडोजर, वो बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, यानी कि आरोपी जो हैं, अपराधी जो हैं, वो जो हत्या किए हैं उनके घर पे बुलडोजर चले और सारे लोग गिरफ्तार हुए, ऐसा इनका मानना है। पवन तिवारी की जहां पर निर्मम हत्या की गई थी वो इस स्पॉट पे मैं आ चुका हूं। यहां से वहां तक कुछ लोग यहां पे थे, खेत में कुछ काम कर रहे थे लोग, और आगे कुछ काम हो रहा था, मगर यहां पे इसी जगह पे ये खेत में जाके उनको दौड़ा दौड़ा के मारे हैं, निर्मम हत्या किया। कई लोग इसमें शामिल थे ऐसा बताया जा रहा है, घर वालों का कहना है। इसी जगह पे मैं मौजूद हूँ, तो दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये देखिए उसका यहाँ पे जो है गेहूं का खेत है वो बिल्कुल से यहाँ पे कहीं कहीं गिरा हुआ है। इधर भी पुलिस आई थी, वहाँ जांच करके गई है, एविडेंस कुछ लेके गई होगी। यहाँ पे देखिए पट्टी भी लगी हुई है, प्लास्टिक की जो पन्नी की पट्टी होती है पुलिस लगाती है जानकारी के लिए, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पे देखिए पूरा इस पे जो है खेत सब बिल्कुल गिर चुका है। जो जिस तरह से उसके साथ निर्मम हत्या के अकेला व्यक्ति क्या करता है, यानी कि 5-7 लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या करेगा, वो वही यहाँ नज़ारा देखने को मिला है जनपद गोंडा में। हम ये दिखाना चाहेंगे, इधर कुछ आदमी को चप्पल भी पड़ी हुई है, चप्पल भी पड़ी हुई है, जो भागे हैं यहाँ मार करके उनकी भी शायद चप्पल यहाँ पड़ी हुई है, वो भी यहाँ पे स्पॉट पे रखी हुई है। ये घर से, जैसा मैं बता रहा था कि घर से ये 500 मीटर दूरी होगा लगभग, ये खेत होगा जहाँ पे हत्या को अंजाम दिया गया है। यहाँ पे हत्या नहीं हुई, बहरहाल जाकर के इतना मारा गया, इतना घायल हो गया कि उसको अस्पताल ले जाया गया, जिला मेडिकल कॉलेज गोंडा। वहाँ पे डॉक्टरों ने देख करके हालत गंभीर देख करके रिफ़र कर दिया। रिफ़र करने के बाद वो ट्रामा सेंटर लखनऊ गया, जाते समय या वहाँ पहुँच करके उसकी मौत हो गई, यानी कि उसकी जीवन नहीं बचा सके डॉक्टर। इस तरह से हाल हुआ है। बहरहाल एक की बताया जा रहा है, अभी तक ये सूचना मिल रही है कि एक आरोपी है जो उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है, आगे भी करने का आश्वासन दिया है। मैं हामिद अली, पहल 24 गोंडा।